बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिंकेज ऑफ जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दूंगा। आपको पता है कि जो इंसान का सेल है उसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। 23 पेयर्स ही मेल में होते हैं और 23 पेयर ही क्रोमोसोम के फीमेल में होते हैं। अब 23 पेयर में से जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के वो होते हैं ऑटोसोम्स, जबकि जो 23rd पेयर जो एक पेयर होता है उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको XY कहते हैं, और जबकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको XX कहते हैं। अब वो जीन्स जो X क्रोमोसोम्स पर होंगी उनको बोलेंगे X लिंक्ड जीन्स या फिर सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। वो जीन्स जो X क्रोमोसोम्स पर होंगी उनको आप X लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, और वो जीन्स जो Y क्रोमोसोम पर होंगी उनको आप Y लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। ठीक है। अब X लिंक्ड जीन्स जो है उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो बड़ा डिस्टिंक्टिव होता है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। अब इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए TH मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला पर क्रॉस किया है। अब ड्रोसोफिला में उसने वाइट आई म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। अब क्रॉस के दौरान उसने रेड आई ड्रोसोफिला को क्रॉस करवाया वाइट आई ड्रोसोफिला के साथ। ठीक है। अब जो रेड आई है वो नॉर्मल ड्रोसोफिला है, और जबकि वाइट आई जो है वो म्यूटेंट उसकी जो जीन है उसमें म्यूटेशन हुई है। ठीक है, और वो म्यूटेंट ड्रोसोफिला है। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया, और एक और चीज़, जो रेड आई है वो डोमिनेंट है वाइट आई पर। ठीक है। अच्छा, इनका जब क्रॉस करवाया तो उनकी जो F1 और F2 रेशो आई। ठीक है। इनका जब क्रॉस कराया तो जो F1 और F2 रेशो आई वो टोटली डेविएट कर रही थी मेंडल्स लॉ से। ठीक है, आपने मेंडल्स लॉ पहले पढ़े हैं, उसमें F1 और F2 जो जनरेशन आती हैं उसमें जो रेशो आई थी वो 3:1 और 1:1। जबकि ये क्रॉस आपके सामने बने हुए हैं दो, इनकी रेशो जो है वो उनसे डिफरेंट है, F1 की भी और F2 की भी। ठीक है। अब ये चीज़ देखकर मॉर्गन बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि ये क्यों डेविएट किए। इसने इनका फिर रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। पहले जो क्रॉस करवाया था उसमें ये क्रॉस ए है, इसमें जो रेड आई थी वो फीमेल ली थी, जबकि वाइट आई जो था वो मेल लिया था। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट था वो डिफरेंट आया मेंडल लॉ से। अब इनका इसने जो है वो रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, उसमें वाइट आई फीमेल ली जबकि रेड आई मेल लिए। ठीक है, इसका भी जो रिज़ल्ट आया F1 और F2 जो जनरेशन आई वो भी टोटली डिफरेंट आई। ठीक है। फिर इसने जो सेक्स क्रोमोसोम थे मेल के और फीमेल के उसकी कंपोजिशन को स्टडी किया, तो उसको पता चला कि जो वाइट आई थी, जो वाइट आई की जीन्स थी
वो मेल के एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, अब उसने जब इसकी कंपोजिशन को स्टडी किया तो पता चला उससे कि जो वाइट आई म्यूटेशन थी, जो रिसेसिव एलील थी वाइट आई की, वो आगे फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस हो गई। अब इस इनहेरिटेंस को मज़ीद उसने आगे स्टडी करने के लिए एक और क्रॉस करवाया। ठीक है, अब उसी जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पीछे पड़ी, उसमें मज़ीद इंटरप्रिटेशन की और क्रॉस करवाया। इस दफ़ा उसने रेड फीमेल ली, जबकि जो वाइट मेल लिया उसमें एक्स के ऊपर अलील मौजूद थी और जबकि वाई के ऊपर कोई अलील मौजूद नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब है ये जो मेल का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पेयर है, ये ना तो होमोजाइगस है क्योंकि इसकी एक अलील है दूसरी है ही नहीं, और ना ही हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ जिसमें सिर्फ दो क्रोमोसोम के ऊपर एक अलील मौजूद हो, उसको हम कहते हैं हेमीजाइगस। ठीक है, तो अब हेमीजाइगस है हमारे पास क्रोमोसोम और दूसरी तरफ होमोजाइगस है। ठीक है, इन दोनों का जो क्रॉस करवाया तो ये जो वाइट आई की एलील थी या आगे F1 जनरेशन में और F2 में। ठीक है, F1 जनरेशन में ये हेट्रोजाइगस शो हुई, जबकि F2 जनरेशन में ये फिनोटाइपिकली अपने आप को एक्सप्रेस किया इसने। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ भी अंदाज़ा लगाया मॉर्गन ने, कहता है जो एक्स लिंक्ड और एक्स लिंकेज होती है जीन, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है, इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल से मेल में गया। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन, फिर F1 से जो मेल से वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में गया F2 में। ठीक है, इस तरह सवान ये आपका एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बन गया इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसमें दो चीज़ें वाज़ेह होगी। एक तो चीज़ ये वाज़ेह हुई कि मेंडल ने ये स्टडी किया कि जो म्यूटेशन थी ये बेसिकली एक्स लिंक्ड थी और ये मेल के एक्स लिंक्ड से ट्रांसफ़र हुई थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें यह थी कि इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था वो क्रिस क्रॉस था। ठीक है, तो ये इसने 3 क्रॉसेस कराए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्स लिंकेज इन ह्यूमन। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसकी पेडिग्री बनाएंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसका जो मज़ीद कोई इशू रह गया हुआ तो हम वो जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।